Hello students, this is Prakash sir. Once again welcome you to Unique Educator Academy channel students. अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू शेयर लाइक एंड कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल. सो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 ऑफ स्टैंडर्ड 10th करने जा रहे हैं. उसमें हम चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं. तो वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड विद एक्सरसाइज 6.1 एंड वी आर मूविंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 6.2. सो बिफोर प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टूडेंट्स, कुछ दो चीज़ें हमें ध्यान से जाननी है, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट दैट इज़ 6.2 सॉल्व करने से पहले. तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन. तो फॉर एग्जांपल सपोज ये आपका चर्च है. सपोज दिस इज़ अ चर्च, दिस इज़ टॉप ऑफ द चर्च, और फिर बाद में दिस इज़ द टॉप ऑफ द चर्च. ओके, तो दिस इज़ द चर्च and this is the road. Okay, and suppose you are standing here at some distance away from the church, or you are now watching towards the sign. तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट, आप यहाँ पर खड़े हो. ओके, and you are watching this sign, cross sign. So definitely you are looking upward. You are looking upward. आप ऊपर की तरफ देख रहे towards the cross sign. So in that case, this angle is known as angle of elevation. This angle is known as angle of elevation. Okay students, so this is the angle of elevation and this is the horizontal line. This is the horizontal line which is the road. Okay, so angle of elevation मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ आप जब कोई चीज़ को देखते हैं तो that angle formed with the horizontal is called as angle of elevation. Is called as angle of elevation. Now suppose here कि यह एक building है. This is the building. Okay, and you are standing here somewhere, and you are standing here somewhere, and this is your friend which is on the terrace of that building. Okay, so now दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल. क्योंकि आपका दोस्त जो है वो सामने की तरफ हमेशा देखता रहेगा. जैसे आप रास्ते पे चलते हो तो आप सामने हमेशा देखते हो, तो ये आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है. तो वह जो फ्रेंड है वो आपको उसने आवाज़ दी क्योंकि उसने जो है आपको देखा है. तो इन दैट केस ही विल ट्राई टू लुक डाउन इन दिस एंगल. तो इस एंगल की तरफ वो देखेगा. तो दिस एंगल जो है, ये जो एंगल है जो टुवर्ड्स डाउनवर्ड आता है, तो दिस एंगल इज़ मेड विद द हॉरिजॉन्टल विच इज़ द लाइन ऑफ कंसिडरेशन. ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ कंसिडरेशन है. यहाँ पर जो है ये लाइन आप देख सकते हैं, इसको आप रोड एज्यूम कर सकते हैं. ओके, यू कैन एज्यूम दिस एज अ फ्लोर, यू एज्यूम दिस एज अ रोड, बट हियर दिस लाइन इज़ द लाइन ऑफ एजम्पशन. हम लोग लाइन एज्यूम करते हैं. तो ऊपर की तरफ से जब हम नीचे की तरफ देखते हो तो दिस एंगल मेड from our eyes to the line of observation. Here this person is the line of observation, so that angle is known as angle of depression. Angle of depression. तो वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स कि जब आप कोई चीज़ देखते हो नीचे की तरफ और आप ऊंचाई पर हो तो वो जो एंगल बनता है दैट एंगल इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. और जब आप नीचे हो और कोई ऊपर की तरफ आप ऑब्जेक्ट देखते हो दैट एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यहाँ पर एक पेड़ हो सकता है, यहाँ पर चिड़िया हो सकती है, आप चिड़िया को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लाइट हाउस आप कंसिडर कर सकते हो. लाइट हाउस ये आपका समुंदर है, ऐसा एज्यूम कर सकते हो ये समुंदर है, और ये आपका लाइट हाउस है. लाइट हाउस से आप एक शिप को देख सकते हो, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, या फिर यहाँ पर शिप कंसिडर कर सकते हो. तो शिप को जब आप ऑब्जर्व करते हो थ्रू लाइट हाउस तो एंगल ऑफ कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, क्योंकि आप सीधा देखते हो, दैट इज़ द लाइन ऑफ विजन. तो आप नीचे की तरफ जब आप देखते हो, उस शिप की तरफ देखते हो, तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है.
ओके, तो अभी ये बंदा अभी ऊपर की तरफ देख रहा है और ये बंदा नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा स्टूडेंट्स। दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ इन दिस केस वी कैन सी, ये जो आपका सी है, ये अगर आपका दिस एंड दिस लाइन, ये जो लाइन ऑफ अजम्पशन है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। ओके, दोनों लाइन पैरेलल है, देयरफॉर ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एन ऑल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री या फिर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 60 डिग्री, जैसे कि कहा गया है कि लाइट हाउस का जो आदमी है ऑब्जर्व्स अ शिप थ्रू एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, तो इन दैट केस यू कैन टेक एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो उन्होंने दिया है 60 डिग्री, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री ले सकते हैं बिकॉज this line of assumption and this C is parallel to each other and they forms a alternate angle। तो मैं आपको बता रहा हूँ वापस से कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्होंने 60 डिग्री दिया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम 60 डिग्री ले सकते हैं। तो दिस इज़ what I want to explain, that is angle of elevation, angle of depression। ओके, ये आपका लाइट हाउस हो सकता है, ये आपका शिप हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस ओनली वी कैन सॉल्व प्रैक्टिस एट 6.2। और हमें आप जो टेबल जो है, टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के जो टेबल होता है जैसे कि tan 30, tan 60, tan 45, तो ये टेबल भी आपको ज़रूरी है। या तो फिर अगर कुछ डिफरेंट है टेबल में से तो आपको उसकी वैल्यूज़ दी गई रहेगी, या तो फिर टेबल्स में से जो अगर वैल्यूज़ है आपको देख के लिखना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड द फाइनल आंसर। सो इसका जो नेसेसिटी या फिर इसका जो यूज़ जो है स्टूडेंट्स, उसका हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने में होता है, बिल्डिंग का हाइट फाइंड करने में हो सकता है, या फिर डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द चर्च ये फाइंड करने में हो सकता है, या फिर हाइट ऑफ द चर्च फाइंड करने में हो सकता है। मेरा एक स्टूडेंट है जो लंदन में उसने नेवी मराइन इंजीनियरिंग किया है, वो शिप पे है। वो एक बार मिला था मुझे, हालांकि जब आता है वो मुझसे मिलता है, तो वो कहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का जो रियल जो एप्लीकेशन है वो तो सर मराइन इंजीनियरिंग में है। हमें स्टार से रिलेटेड हमें एंगल ऑफ एलिवेशन से हम लोग पता करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस और कितना डिस्टेंस है। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या, जब आप अभी पढ़ रहे हो तो आप लोग शायद बोर होते रहेंगे कि ये सब क्या है, ये कौन सा वर्ड प्रॉब्लम्स है, पर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इसका एक्चुअल एप्लीकेशन जो है कोई भी हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, साइंस हो, जब आप फील्ड में जब आप काम करते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि रियली में उसका यूज़ लाइफ में यूज़ है, पर डोमेस्टिक लाइफ में उसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बट उसका लाइफ है स्टूडेंट, उसका उसका एप्लीकेशंस है स्टूडेंट्स हमारे लाइफ में। तो इस तरह से आप ऐसा ना सोचिए कि ये सम्स पढ़ के क्या होगा, क्या पता आपको उस फील्ड में काम करने मिले तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ कर सकते हैं। अलजेब्रा में जैसे आपको फादर का एज दिया रहेगा तो बच्चे का एज फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काफ़ी मैथ्स जो है उसका एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में फील्ड में होते रहते हैं। सो लेट अस सॉल्व प्रैक्टिस एट 6.2 स्टूडेंट्स। सम नंबर 1, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो ये जो बंदा है ये 80 मीटर्स दूर खड़ा है चर्च के बेस से। तो यहाँ पर अगर आप चर्च से यहाँ पर डिस्टेंस कंसिडर करोगे बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च, दैट इज़ 80 मीटर। लुकिंग एट इट्स टॉप, और वो चर्च के टॉप पे क्रॉस को देख रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर चर्च का तो क्रॉस ही होता है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45 डिग्री। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर देखना, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये 45 डिग्री दिया गया है एंड देन वी हैव टू फाइंड द चर्च। तो अभी हाइट ऑफ द चर्च, तो ये हाइट ऑफ द चर्च आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो मैंने रियल पिक्चर ऐसा बनाया, पर आपको ऐसा बनाना नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी हिसाब से यहाँ पर एक आपको लाइन बनानी है और आपको बताना है कि ये जो लाइन ए बी जो है वो हाइट ऑफ द चर्च रिप्रेजेंट करता है, और इसको सी लीजिए। सी जो पॉइंट है वो कोई बंदा रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो इस तरह से यही डायग्राम को मैं एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि
जो चर्च जो है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रोड। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से मैंने डायग्राम बना दिया है। तो दिस इज़ द हाइट ऑफ द चर्च। तो यहाँ पर मैंने ए बी जो है ये आपका हाइट ऑफ द चर्च है, और ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा है ये इसको मैंने सी ले लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से मुझे कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो आई विल राइट डाउन द स्टेटमेंट, बिकॉज आप जब डायग्राम बनाते हो, फिगर जब बनाते हो, तो उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा सेगमेंट या कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। और लेट मी राइट द स्टेटमेंट दैट लेट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द चर्च and that point C is the position of the observer. ओके, एंड एंगल ACB जो है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ 45 डिग्री, एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो BC जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 80 मीटर है। ओके, सो एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो फर्स्ट आई विल राइट दैट AB इज़ द हाइट ऑफ द चर्च and point C is the position of the observer. Okay, तो ये मैंने लिख दिया है, let AB represents the height of the church and point C is the position of the observer. Now here the angle is angle of elevation, जो point C से और top of the church की तरफ देख रहा है। तो that angle I can write it as angle ACB is equal to 45 degree which is given, and length BC, तो BC जो दिया गया है स्टूडेंट्स, सॉरी BC is 80 meter. BC is 80 meter. So now I can solve further. अभी आप देख रहे हैं कि कौन सा रेशियो में, साइन रेशियो की, कॉस रेशियो की, टैन रेशियो, कौन सा रेशियो में आपको जो ज़रूरी है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको हाइट ऑफ द चर्च फाइंड करना है, तो ये एंगल का ऑपोजिट साइड दिया गया है, फाइंड करना है, और आपको एडजेसेंट साइड दिया गया है, मींस ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट ये कौन सा रेशियो में आता है ये स्टूडेंट्स? साइन में अगर आप देखोगे तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आता है, कॉस में आप देखोगे तो इट विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, पर टैन में जो है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट फॉर्मूला आता है। सो आई विल मेक यूज़ ऑफ द फॉर्मूला ऑफ टैन। रेशियो कौन सा रेशियो लूँगा मैं? टैन। तो I'll write here first in right angle triangle ABC, in right angle triangle ABC I am going to use tan, because tan थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो यहाँ पर थीटा गया है, थीटा इज गिवन एज, यहाँ पर थीटा इज 45 डिग्री। ओके, थीटा इज 45 डिग्री। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज tan 45 डिग्री, एंड व्हाट इज ऑपोजिट साइड ऑफ दिस 45 डिग्री? एंगल C का ऑपोजिट साइड है एंगल साइड AB। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा साइड AB अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज़ द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस एंगल? दैट इज़ सेगमेंट BC। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नीचे सेगमेंट BC। अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा स्टूडेंट्स। सो tan 45, व्हाट इज़ tan 45 का वैल्यू स्टूडेंट्स? फ्रॉम द टेबल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम टेबल। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप मेरा पार्ट 1 देखोगे तो उसमें मैंने टेबल कैसे बनाने का, उसके वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ कैसे फाइंड करने का ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो आप प्लीज़ देखिए वीडियो, आपको पता चलेगा। तो tan 45 का जो वैल्यू है 1 है, तो आई राइट हियर 1 इज इक्वल टू व्हाट इज़ AB? AB आपको फाइंड करना, बिकॉज AB इज़ द हाइट ऑफ द चर्च, एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस BC? डिस्टेंस BC इज़ 80। तो AB के जगह पे मैं AB लिखा, अपॉन BC के जगह पे मैं लिखूँगा 80। तो हियर इफ़ आई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को मैं 1 अपॉन 1 ले सकता हूँ। AB 1 जा AB, AB 1 जा इज़ AB, एंड 80 1 जा इज़ 80, 80 1 जा इज़ 80। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो बंदा जो है चर्च से 80 मीटर अवे है और एंगल 45 बनाया, तो हाइट ऑफ द चर्च भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। यू कैन सी दैट हाइट ऑफ द चर्च इज़ ऑल्सो 80 मीटर, एंड दैट आई विल टू राइट इट इन द word form answer as the height of the church, therefore the height of the church is 80 मीटर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इस तरह से आपने हाइट ऑफ द चर्च फाइंड किया है। तो अगर सपोज़ ये आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आपका रोड है, बीच में रोड है और एक बिल्डिंग है, तो अगर आपको ये एंगल पता चला फ्रॉम द आप ये एंगल से आप अगर बिल्डिंग के टेरेस को अगर आप देख सकते हो, और ये एंगल आपको अगर पता चला, और
हाइट ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड जो है आपको तो इजीली टेप से मिल जाएगा। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करके आप फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप अप्लाई कर सकते हो रियल लाइफ में। और सिर्फ दो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, एक एंगल, आपका एंगल जो है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का टेरेस होता है वहाँ तक कितना एंगल बना, और वो बिल्डिंग और आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता चलेगी। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। आप देख रहे हैं ये ए बी जो है, मैं इसको लाइट हाउस समझ रहा हूँ। तो ए बी जो है इज़ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस यू कैन टेक। एंड फ्रॉम द टॉप मतलब ए से जो है एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ एजम्पशन जो होता है वो सीधा होता है। ओके, लाइन ऑफ एजम्पशन सीधा होता है। वहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देख रहा है 60 डिग्री पे। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन बनाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सी ले लिया है मैंने, यहाँ पर पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ पॉइंट सी। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है स्टूडेंट्स वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 60 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज़ 90 मीटर, तो ये जो हाइट है, ये जो ए बी है, ये आपका हाइट ऑफ द लाइट हाउस है और वो 90 मीटर है। ये कितना मीटर है स्टूडेंट्स, 90 मीटर है। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस। तो ये जो पॉइंट सी जो है ये आपका शिप है, पोजिशन ऑफ द शिप है। तो ये लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है, एट वॉट डिस्टेंस द लाइट हाउस द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज़ गिवन, बट द ओनली डिफरेंस सम नंबर 1 और सम नंबर 2 में यह है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत के लेक्चर के शुरू में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैन बी टेकन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप इसको 60 डिग्री ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप अगर सी से देखोगे तो आपके पास ऑपोजिट का वैल्यू दिया गया है, एंड यू हैव टू फाइंड द बी सी, दैट मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर आप लेंगे टैन का, अगेन टैन का रेशियो लेंगे, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बी सी। तो लेट मी राइट फर्स्ट व्हाट इज़ ए बी एंड व्हाट इज़ सी, एंड व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड हाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द फिगर। लेट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, दिस ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द लाइट हाउस। पॉइंट सी इज़ द पोजिशन ऑफ द शिप। आप देख रहे हैं यहाँ पर सी पे जो है एक शिप है, आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। एंड ए डी इज़ द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एजम्पशन। मैंने आपको बताया था कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एजम्पशन जो है वो लाइन जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर ए डी इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एजम्पशन, तो ऑलवेज स्टूडेंट्स जो लाइट हाउस जो बनाया जाता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। तो बी सी जो है, ए बी जो है वो बी सी को हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट इज़ डी ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज़ ए सी बी। तो हियर यू कैन मेंशन दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ elevation. Angle of depression is equal to angle of elevation. ओके, तो ये आपने रीज़न दे दिया है। तो इस हिसाब से एंगल जो है आपका एंगल, देयरफॉर एंगल ए सी बी जो है, ए सी बी इज़ वॉट 60 डिग्री। एंगल ए सी बी इज़ वॉट 60 डिग्री। नाउ वी कैन सॉल्व इट फर्दर। आप देख रहे फिगर में कि ए सी बी 60 डिग्री अभी मेरे को मिल गया है क्योंकि डी ए सी 60 डिग्री। सो नाउ इफ़ आई टेक द टैन रेशियो, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इफ़ आई टेक द टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑपोजिट टू एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है, टैन 60 का ऑपोजिट क्या है स्टूडेंट्स, ए बी, ओके, अपॉन बी सी। तो दैट इज़ द एडजेसेंट क्योंकि ये एंगल जो है, ये एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी सी, तो इसलिए बी सी नीचे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो विल पुट द वैल्यू
ऑफ tan 60 एंड पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी जो दिया गया है। तो अगर हम देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा फ्रॉम टेबल आई कैन राइट हियर फ्रॉम टेबल tan 60 is nothing but √3. From table tan 60 is nothing but √3. So what is the value of tan 60? Tan 60 का value है √3 is equal to what is the height of AB? AB is the height of the lighthouse, and that is nothing but 90 meter upon what is BC? BC we don't know. Okay, so if I cross multiply this, so what it will be? It will be √3 BC is equal to 90. So I'll write here the next step is √3 into BC is equal to 90, and if I solve it further, BC is equal to 90 upon √3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 अपॉन √3. तो ये √3 जो है अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑलवेज यू मल्टीप्लाई विद द रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 अपॉन √3. तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3. ओके, सो इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो इसके हिसाब से √3 मैंने अप्लाई कर दिया है ताकि नीचे से √3 चला जाए. कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ. दिस विल बी 90 √3. तो दिस विल बी 90 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज़ 3. √3 इंटू √3 इज़ 3. तो 90 √3 मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 90 √3 सीधा आ गया. ये √3 इंटू √3 इज़ 3. नाउ आई कैंसिल 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 0. सो नेक्स्ट कम्स 30 √3. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर √3 का जो वैल्यू है हमें दिया गया है पहले से क्वेश्चन में, दैट इज़ √3 इज इक्वल टू 1.73. तो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा और मुझे आंसर लाना है. सो नेक्स्ट इज़ BC इज इक्वल टू 30 इंटू √3 वैल्यू जो है अभी मैंने आपको बताया 1.73 है. सो नाउ व्हाट विल द BC इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट यू विल गेट 51.9 मीटर. तो यू विल गेट 51.9 मीटर. Okay, so this is the value of BC and this is the answer because BC is the distance of the ship. BC is the distance of the ship from the lighthouse. So that is what we have to find. क्योंकि आप क्वेश्चन देख सकते हैं how far the ship is from the lighthouse. तो it means we have to find distance BC. तो वर्ड्स में अगर हम एक बार लिखेंगे आंसर तो इस तरह से लिखेंगे. So this is the final answer. The ship is at a distance of 51.9 meter from the lighthouse. So moving on to question number 3 students. तो आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने tan का वैल्यू लेके मैंने डिस्टेंस BC फाइंड किया है. तो इसी तरह से यह एक्सरसाइज जो है बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है. और इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एंड द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड प्रॉब्लम का जो एक्सरसाइज है 6.2 बहुत ही ईजी है और आपको करने में सॉल्व करने में मज़ा आएगा स्टूडेंट्स. सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Let us move to question number 3. What is question number 3 students? Two buildings are facing each other on a road of width 12 मीटर. तो एक रोड है बीच में, यहाँ पर 12 मीटर का रोड है. तो हम ले लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं. सो कुछ इस तरह से अगर हमने 12 मीटर का अगर ये रोड ले लिया है एंड सपोज दिस इज़ BD. ओके, एंड द विड्थ ऑफ द रोड इज़ 12 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये जो भी डायग्राम फिगर है वी ऑलवेज ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. विजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर पेन से इस्तेमाल कर रहा हूँ. सो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. तो यहाँ पर दो बिल्डिंग्स ऐसे आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. सो नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाई. तो एक बिल्डिंग जो है, फर्स्ट बिल्डिंग जो है 10 मीटर हाई है स्टूडेंट्स. तो मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बना लेता हूँ विच इज़ 10 मीटर हाई. तो उसका मैं हाइट लिख देता हूँ यहाँ पर 10 मीटर. ओके, और उसको मैं कंसिडर करता हूँ AB इज़ द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग. और फिर आगे पढ़ते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड इज़ फाउंड टू बी 60. तो मतलब सेकेंड वाली जो बिल्डिंग है
टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब सेकंड बिल्डिंग जो आपकी उसकी हाइट ज़्यादा है, तो मैं उसका सेकंड बिल्डिंग जो है उसकी हाइट मैं ज़्यादा बनाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। आपके सेकंड बिल्डिंग और एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एजम्पशन है और एलिवेशन कुछ इस तरफ से होगा, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितना डिग्री स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। तो कुछ मैं इस तरह से, ये आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल होगा इस तरफ से, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री होगा। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड पहली बात तो दूसरा जो बिल्डिंग है उसको मैं CD एज्यूम करूँगा। कितना? CD एज्यूम करूँ तो CD इज़ द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग एंड AB इज़ द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो ये अगर लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल का अगर मैं यहाँ पर E की तरफ टच हो रहा है, AE विल बी परपेंडिकुलर टू CD, तो ये परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट दोनों तरफ। सो नाउ लेट अस राइट, लिख के दिखाएंगे कि AB क्या है, CD क्या है, BD क्या है। तो कुछ इस तरह से मैं लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ हाउ आई हैव डिस्क्राइब्ड द फिगर गिवन अलॉन्गसाइड हियर, that segment AB is the height of the first building and segment CD is the height of the second building। और आपको पता है what is the question, what is the height of the second building। ये segment CD आपको find करना है, तो हमें height of the second building मिलेगी। and what is segment BD? segment BD is the width of the road and it is given as 12 and segment AB is the height of the building which is given as 10 meter। तो ये मैंने AB is equal to 10 meter, BD is equal to 12 मैंने लिखा हुआ है। सो इन दिस केस व्हाट आई कैन सी, इफ़ आई ड्रॉ द, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ड्रॉ सेगमेंट AE परपेंडिकुलर टू CD, AE परपेंडिकुलर टू CD। तो इन दैट केस व्हाट इट विल बी, ये जो बिल्डिंग है ये हमेशा 90 डिग्री होगी विड्थ ऑफ रोड को, और ये जो दूसरी बिल्डिंग है CD वो भी 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पर मैंने तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी बना दिया है, ये 90 डिग्री होगा। तो इन दैट केस CEDB, तो in that case quadrilateral CEDB will be quadrilateral AE या फिर ABDE। तो ABDE, what is that? I repeat, ABDE is a rectangle, तो it will be a रेक्टेंगल। और आपको पता है रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इन दैट केस इफ़ आई टेक DE इज इक्वल टू AB, वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो आई कैन राइट हियर AB इज इक्वल टू DE एंड दैट टू इज इक्वल टू 10 मीटर, ओके। एंड BD इज इक्वल टू AE, BD इज इक्वल टू AE एंड दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये जो है ये दोनों का रीज़न क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इस तरह से ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, और ये 12 है तो ये भी आपका 12 हो गया है। सो नाउ अगेन इन ट्राइंगल AEC, आप देख रहे हैं AE जैसे मैंने परपेंडिकुलर बनाया है CD को, तो इन दैट केस तो AEC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल CEA, इन राइट एंगल ट्राइंगल CE में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको AE मिल गया है, क्योंकि BD दिया गया तो AE मिल गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रेंट, तो AE मिल गया। और ऑपोजिट साइड अभी CE पता करना है, और मुझे एंगल पता है 60 डिग्री। तो एंगल CAE 60 डिग्री, उसका ऑपोजिट साइड जो है CA और एडजेसेंट साइड जो है वो AE है, क्योंकि एंगल के बाजू वाला साइड को हम एडजेसेंट कहते हैं। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट, अगेन आई हैव टू यूज़ tan 60। तो इस तरह से आप देख रहे हैं tan का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। tan 60 इज इक्वल टू tan 60 का ऑपोजिट साइड कौन सा है? CE, और एडजेसेंट साइड कौन सा है? AE। तो CE अपॉन AE, तो आई विल राइट CE अपॉन AE एंड नाउ आई विल पुट द वैल्यू। सो नाउ व्हाट इज़ द tan 60? tan 60 √3 अभी हमने सम नंबर 2 में देखा। एंड व्हाट इज़ CE आपको पता करना है। एंड व्हाट इज़ AE जो है वो 12 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इज़ 12, AE इज़ 12 कैसे मिला? BD 12 है तो AE 12 मिला। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे।
So I will cross multiply C 1 za C, C 1 za C is equal to 12 root 3 is equal to 12 root 3. So now if I put the value, now C is 12 root 3, I will mention here CE is 12 root 3. So you can see the diagram, C is 12 root 3. ओके, C is 12 रूट 3. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 रूट 3. तो अभी मुझे CD मिल जाएगा. CD इज़ नथिंग बट C प्लस ED, दैट मीन्स 10 प्लस 12 रूट 3, दैट इज़ 10 प्लस 12 रूट 3. तो आपको सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू नहीं दिया गया है. सो वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई 12 इंटू 1.73. सो what is CD students? CD, what is CD? CD is nothing but ED plus CE. What is CD students? ED plus CE. So I will write here CD is equal to ED plus CE. So we can take here C dash E dash D of here ED is 10 and C is 12 root 3. तो ED जो है 10 है, फिगर देख सकते हैं, और C जो है 12 रूट 3 है. तो इस तरह से व्हाट इज़ CD? CD इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग. तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया है. द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज़ the height of the second building is 10 plus 12 root 3 meter. 10 plus 12 root 3 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग पता कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू सम नंबर 4 विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस सम नंबर 3, बट समवट थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा. तो हम सम नंबर 4 करने जा रहे हैं अभी. तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? द टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड. दो पोल्स, जैसे पोल्स मतलब आपको पता है डंडा होता है, बाम्बू वी कैन से दैट. तो दो पोल्स है ऑफ हाइट से 18 मीटर एंड 7 मीटर. तो ये अगर मैं बड़ा वाला अगर पोल ले लूँ और ये आपका अगर मैं छोटा वाला अगर पोल ले लूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो दिस इज़ ऑफ हाइट 7 मीटर, ओके, एंड दिस पोल इज़ ऑफ हाइट 18 मीटर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 मीटर इसका हाइट है, 18 मीटर. ओके, तो लेट मी नेम इट. ए बी जो है ये आपका शॉर्ट पोल है और सी डी जो है ये आपका लॉन्ग पोल है. ओके, सो टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड. और जब भी ये पोल आप इरेक्ट करोगे तो आप डेफिनेटली 90 डिग्री विद द ग्राउंड बनाओगे, तो ये 90 डिग्री होगा आपका. द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप इज़ 22 मीटर. एट दैट टॉप, ये जो यहाँ से टॉप से लेकर दूसरा टॉप पोल के जो टॉप तक एक वायर बांधा गया है. फास्टेंड मतलब उसको बांधा गया है, और उसकी लंबाई जो है कुल मिलाकर 22 मीटर्स है. तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द वायर. AC रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वायर एंड दैट टू इज़ 22 मीटर्स. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 22 मीटर्स का वायर की लंबाई है. ओके, एंड फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. अभी आप देख रहे हैं यहाँ से अगर आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाते हो सीढ़ी की तरफ, तो वही जो एंगल बनेगा वायर विद द हॉरिजॉन्टल, वही आपका होगा आपका दिस एंगल जो होगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड. ओके, तो लेट मी ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू CD. तो मैंने AE को परपेंडिकुलर बनाया है, AE परपेंडिकुलर बनाया है CD को. और लेट मी जॉइन दिस BD. ये जो BD है ये आपका ग्राउंड है. ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से लेट मी डिस्क्राइब दिस इन वर्ड्स कि व्हाट इज़ AB, व्हाट इज़ CD एंड व्हाट इज़ AC. तो ये मैं पहले रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा. So this is how I describe. Let segment AB and segment CD represents two poles and segment AC represents the length of the wire. Draw segment AE perpendicular to CD. ओके, और फिर आपका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है A से टू द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज, लेट मी टेक इट एज थीटा.
Okay, so I will write here angle CAE. Let angle CAE is equal to theta. एंड लास्ट सम की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है. पोल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हियर ऑल्सो. तो व्हाट इज़ रेक्टेंगल, व्हाट इज़ दिस क्वाड्रिलेटरल ABDE. तो क्वाड्रिलेटरल ABDE इज़ अ rectangle, ओके. तो ABDE इज़ अ रेक्टेंगल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर opposite sides of rectangle are always congruent. So this is 7, so ED is also 7. So I can write here AB is equal to ED is equal to 7 meter, because opposite sides of a rectangle are equal, okay. So ED जो है आपका 7 हो गया स्टूडेंट्स. ED is now 7. तो आपको पता है दिस इज़ 18 एंड दिस इज़ 7. तो व्हाट इज़ CE? CE विल बी 11. 18 में से 7 गया तो 11 आ गया. सो आई राइट हियर C-E-D. इफ E इज़ बिटवीन C एंड D, तो व्हाट आई कैन राइट CD इज इक्वल टू CE प्लस ED. सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अभी कि CD इज इक्वल टू CE plus ED, and that is equal to C-E-D. और फिर CD जो है आपका 18 है. यू कैन सी इन द डायग्राम CD इज़ 18 एंड ED मुझे अभी पता चला ये 7 है तो ये भी 7 है. तो CE आई हैव टू फाइंड एंड ED इज़ 7. सो हाउ कैन what will be CE? CE is 18 minus 7. CE is 18 minus 7. So what is 18 minus 7? 18 minus 7 is 11. तो C is nothing but 11. तो अभी फिगर आप देखेंगे तो C is nothing but this is 11. Now I have to find this angle. तो अभी अगर मैं tan लूँगा तो tan में ऑपोजिट है tan थीटा. एक तो मेरे को tan थीटा मुझे नहीं दिया गया है. दूसरी बात, अगर tan का मैं अगर रेशियो लूँ तो उसमें ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है. एडजेसेंट इज़ AE, ओके. मुझे AE तो पता ही नहीं करना है. आई हैव टू फाइंड द एंगल. तो अगर मैं साइन ले लूँगा तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? रेशियो ऑफ द साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो मुझे राइट हैंड साइड ऑपोजिट भी दिया गया है और अपॉन हाइपोटेनस भी दिया गया है. तो इस तरह से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बाय टेकिंग विच रेशियो? साइन रेशियो. कौन सा रेशियो लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स? साइन रेशियो लेने वाला हूँ. तो I will take sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. What is opposite? CE upon CA. So let me write that first. So sin in right angle triangle CEA, okay. So I'll take sin theta is equal to, क्योंकि मुझे एंगल दिया नहीं तो I will write theta only. और ऑपोजिट जो है आपका CE है और हाइपोटेनस जो है वो AC है. ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. साइन का जो रेशियो होता है स्टूडेंट्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ओके. तो मैं यहाँ पर मांगता तो लिख देता हूँ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ये आपका रेशियो होता है साइन का. तो ऐसा आपको नहीं लिखना है. तो यहाँ पर ऑपोजिट क्या है स्टूडेंट्स डायग्राम में? CE है और हाइपोटेनस क्या है? AC है, क्योंकि 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है. तो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं. अगेन आई विल राइट हियर साइन थीटा एंड CE जो है डायग्राम से 11 आ गया है और AC जो है वो आपका 22 है, ओके. तो आई विल कैंसिल दिस. 11 1 11, 11 2 22. तो आई गॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो फ्रॉम टेबल अगर आप देख रहे हैं, टेबल में आप अगर देखेंगे तो साइन 30 जो होता है वो हाफ होता है स्टूडेंट्स. साइन 30 जो होता है वो क्या होता है? हाफ होता है. तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे. साइन साइन इक्वल, हाफ हाफ इक्वल, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो आप दोनों रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ. इसका मतलब क्या हो गया? थीटा जो है आपका 30 डिग्री आया है. तो इट मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंड आपका आंसर आएगा कि द एंगल मेड बाय द वायर विद the angle made by the
wire with the horizontal is 30 degree. The angle made by the wire with the horizontal is 30 degree. Okay students, so this is how we have completed question number 4. Question number 5. A storm broke a tree and tree top rested 20 meter from the base of the tree. स्ट्रॉम की वजह से क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक ट्री जो है जिसका लेंथ हम लोग A-B करके लेंगे यहाँ पर इन द फिगर. एक ट्री है, एक टॉल ट्री है जिसका लेंथ हम लोग लेने वाले हैं A-B. ओके, तो ये जो ट्री जो है ये ब्रोक हो गया स्टूडेंट्स स्ट्रॉम के वजह से. और इसका जो ट्री का जो टॉप है तो कहाँ से टूट गया स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मैं यहाँ पर ले लूँ तो ये C पॉइंट से टूट गया है. तो ये जो टॉप ऑफ द ट्री जो है वो रेस्टेड हो गया ऑन द ग्राउंड, मतलब ये ऐसा गिर गया है नीचे की तरफ. और इसका जो A- जो पार्ट है वो ज़मीन पर टच होके A हो गया स्टूडेंट्स. इसको आप ले सकते हैं A. ओके, सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल, और वो 60 डिग्री एंगल बनाया हुआ है एट द टॉप, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एलिवेशन. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री जो है आपका A-B है. तो लेट मी डिस्क्राइब द फिगर स्टूडेंट्स. तो मैंने कैसे डिस्क्राइब, लेट सेगमेंट A-B रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर द स्ट्रॉम. अभी स्ट्रॉम के पहले ये जो ट्री जो है ये पूरी उसकी हाइट जो है A-B मैंने ली है. एंड एट पॉइंट C, देखो C की तरफ क्या हो रहा है, वो ट्री जो है इट गेट्स ब्रोकन ड्यू टू स्ट्रॉम. तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है A-C जो है, नाउ इट टेक्स द न्यू पोजिशन एज AC. ओके, तो ब्रोकन पार्ट A-C टेक्स द न्यू पोजिशन एज AC. इट मीन्स दैट A-C इज इक्वल टू AC. ये जो पार्ट है A-C और ये AC दोनों सेम है. एंड BA इज़ गिवन एज 20 मीटर. आप देख रहे हैं मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. आपने देखा ये एंगल जो है CAB जो है वो 60 डिग्री है. एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. दिस इज़ द बेस ऑफ द ट्री. और ये 20 मीटर दूर जाके रेस्ट किया गया, मतलब गिर गया है वो ट्री का टॉप. तो BA कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 20 मीटर. नाउ इफ़ आई सॉल्व दिस, तो अगेन यहाँ पर मैं tan इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि tan का जो फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ये जो एडजेसेंट मुझे दिया गया है एंड आई कैन फाइंड द ऑपोजिट BC. सो वी हैव टू एज्यूम दैट ये ट्री जो है ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, तो दिस इज़ 90 डिग्री. इसमें आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA आई एम गोइंग टू यूज़ tan रेशियो tan 60 डिग्री. तो tan का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट इज़ BC, opposite is BC and adjacent is AB. Adjacent is AB. So what is tan 60? Tan 60 we know that it is √3. And what is BC? BC we have to find. And what is AB? AB is nothing but 30. So I'll write here 30. So BC ones are BC. So I'll write it here. BC ones are BC is equal to 30 √3. BC ones are BC and this is 30 √3 meter. This is 30 √3 meter. सॉरी, एक मिस्टेक मैंने किया. AB is 20 मीटर, तो आई राइट हियर 20. दिस इज 20 एंड दिस विल बी 20 √3 मीटर. तो BC मुझे मिला 20 √3 मीटर. सो हाइट ऑफ द ट्री जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ नथिंग बट AC प्लस CB और एल्स A-C प्लस CB. तो अब मुझे अभी CB तो मिल गया है. नाउ आई हैव टू फाइंड AC. तो AC जो है वो हाइपोटेनस है. और हाइपोटेनस दो ही फॉर्मूला में आता है, एक साइन, फिगर में आपको दिख नहीं रहा है तो वापस एक बार मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री? हाइट ऑफ द ट्री इज़ AC प्लस BC और एल्स A-C प्लस BC. तो मुझे हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, मीन्स A-B या तो फिर AC प्लस BC. तो मैंने अभी BC मैंने पता कर लिया है. BC इज़ 20 √3. नाउ टू फाइंड AC. और AC जो है ये हाइपोटेनस है. और हाइपोटेनस किसके रेशियो में आता है? या तो साइन रेशियो में आता है या तो कॉस रेशियो में आता है.
तो आई विल टेक साइन रेशियो. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन रेशियो? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो ऑपोजिट मुझे अभी BC मिला है, तो आई राइट हियर BC एज 20√3 मुझे मिल गया है. एंड नाउ आई कैन फाइंड हाइपोटेनस AC. आई विल यूज़ साइन रेशियो. तो साइन रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा? ऑपोजिट BC अपॉन हाइपोटेनस AC. ओके, तो आई राइट हियर साइन रेशियो. तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है स्टूडेंट्स? मैंने अभी आपको बताया BC एंड व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज AC. तो साइन 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट्स? कि साइन 60 जो है वो होता है √3/2 होता है. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. और मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू. साइन 60, साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 0 या फिर tan 0 या फिर कोसेक 0 या फिर कोसेक 30, ये सब के वैल्यूज़ मैंने आपको टेबल में पता कैसे करने हैं मैंने आपको बताया था. तो प्लीज़ रेफर दैट वीडियो. तो साइन 60 जो है √3/2 है इज इक्वल टू व्हाट इज़ BC? BC जो मुझे मिला था 20√3 एंड व्हाट इज़ AC? AC आई डोंट नो, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो AC √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी √3 इंटू AC इज इक्वल टू 20√3 इंटू 2. 20√3 इंटू 2. सो नाउ ये जो √3 जो है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज AC इज इक्वल टू 20√3 इंटू 2 अपॉन √3. तो √3 गेट कैंसल. तो व्हाट इज AC? AC इज नथिंग बट नाउ AC इज इक्वल टू 22 इज 40. तो AC इज 22 इज 40. तो आप देख सकते हैं AC मुझे मिला है 40. तो मैं उसको फिगर में मार्क कर लेता हूँ. AC इज़ 40 मीटर. AC इज़ 40 मीटर. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A' C इज इक्वल टू AC. तो AC मुझे 40 मिला है, तो A' C इज़ ऑल्सो 40. और हाइट ऑफ द ट्री इज़ वॉट? A' B. तो ये आपका 40 है और ये आपका BC जो है 20√3 है. दोनों को मैं ऐड करूँगा तो इट विल बी 40 + 20√3. तो ये आपका 40 मीटर है, ये आपका 20√3 मीटर है. तो व्हाट इज़ A' B? A' B इज़ 40 + 20√3. ओके, सो मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा द हाइट ऑफ द ट्री. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री? हाइट ऑफ द ट्री AC. A' C इज़ नथिंग बट AB. हाइट ऑफ द ट्री इज़ AB. मैं फिगर आपको बता रहा हूँ. फिगर में A' B इज इक्वल टू A' C + BC. A' B is equal to A' C plus BC. What is A' C? A' C is 40 and what is BC? BC is 20√3 from the figure. So don't add it, let remain the same. So what is your answer students? Your answer is height of the tree. Your answer is the height of the tree is 40 + 20√3 meter. Okay, तो दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्री. एंड थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ. आप देख सकते हैं थोड़ा सा. तो इन दिस वे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हाइट ऑफ द ट्री जो है A' B जो है वो AC + BC होगा. तो यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर लिया है AC + A' C + BC और 40 + 20√3. तो उसको मैंने ऐड नहीं किया. तो दिस इज़ द फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है. दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1. तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो चर्च के बारे में जो हमने मतलब सम्स किए थे, उसी पे आधारित ये सम नंबर 6 है, जहाँ पर आप एक पतंग उड़ा रहे हो. तो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो उसकी जो डोर होती है स्टूडेंट्स, वो डोर जो होती है एक तरफ का एंगल बनाती है. और फिर ये जो हाइट ऑफ द, अगर ये काइट है और यहाँ पर आप अगर खड़े हो तो एज्यूम करो कि ये स्ट्रिंग जो है आपने ज़मीन पे बांधा हुआ है. तो आप इसको ऐसे स्लिंग, जो स्ट्रिंग जो है
वो स्लिंग बना रहा है, मतलब एक तरह का टेढ़ापन बता रहा है। तो उसको अगर आप स्ट्रेट मानते हो, और ये 90 डिग्री आप लेते हो तो, और हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड जो है, जो उन्होंने दिया है 60 मीटर, तो आप देख सकते हैं अगर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो वहाँ पर दिया गया है दैट इज़ 60 डिग्री, तो आप अगेन tan का इस्तेमाल करके tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी। तो इस तरह से आप इजीली डिस्टेंस बी सी पता कर सकते हैं। इट इज़ सेम एज सम नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस एट 6.2 ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पर आपको बी सी दिया गया और ए बी पता करना था। अब यहाँ पर काइट के केस में ए बी दिया गया, आपको बी सी फाइंड करना है। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करना है, दैट इज़ tan 60। यहाँ पर tan 60 इस्तेमाल करेंगे और सम नंबर 6 जो है वो आप होमवर्क के तौर पर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ्स 2 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप सो कि आपको ये सारी बातें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और आपके फ्रेंड्स को रेफ़र कीजिए चैनल को। इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिक्स लैंग्वेजेस में मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। वर्नाकुलर स्टूडेंट्स को भी हिंदी आती होगी तो उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज़ प्रकाश सर साइनिंग यू ऑफ। थैंक यू।